जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको मृथल की एक सच्ची बात बताती हूँ जो हमारे दरबार में आए थे अपना इलाज कराने के लिए। ऐसा हुआ था एक बार मुरथल में। आजकल आपको पता है जगह जगह लोग मांगने के लिए घूमते हैं, भीख मांगते हैं जगह जगह, कभी कोई रूप धारण करके कभी कोई। तो वो एक तांत्रिक था जो पंडित का रूप धारण करके घर घर में भिक्षा मांग रहा था। तो जब मुरथल में इस घर में पहुंचते हैं तो वो औरत बाहर आती है, तो उसको कहता है कि मुझे सूट और कुछ पैसे दे दो भी, मैं वो जरूरतमंद हूं। तो उसने वो सूट और पैसे दे दिए और उसने कहा कि तुमने मुझे सूट और पैसे दिए, अब मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूं, तेरे सिर पे मैं हाथ रख दूं। जैसे ही उस औरत ने अपना सिर नीचे किया, उसने सिर के ऊपर हाथ रखा, तो उस तांत्रिक ने जो पंडित बना हुआ था उसके ऊपर चीज छोड़ दी वशीकरण की, और चीज छोड़ के वो चला गया। वो मुरथल के पास एक गांव था, वहां किसी के पास किराए पे रहता था, वहीं से वो आता था। तो जब उस पे वशीकरण हो गया तो दिन रात वो उसी को अच्छा समझने लगी, उसी के बारे में सोचने लगी और अपने पति से लड़ाई झगड़ा वो करने लगी। लड़ाई झगड़ा दिन रात उसका बढ़ता गया, तो वो बहुत परेशान हो गया। तो किसी को ये नहीं पता था कि वो जो पंडित के रूप में तांत्रिक है उसने कर रखा है। तो उसके ससुर ने कहा भी जब भी ये घर आया करे इसको ना तुम चाय पानी पिला दिया करो, ये बहुत अच्छा पंडित है। तो वो ऐसे ही करती थी, औरत उसको चाय पानी पिला दिया करती थी और दिन रात उसको वही अच्छा लगने लग गया, उसी की बातें वो घर में करने लगी। एक दिन वो पहले हमारे धाम पे नहीं आए थे, पहले वो किसी और धाम पे गए, उन्होंने बहुत धक्के खाए पर उसको कहीं से भी आराम नहीं आया। उनके घर में दिन रात क्लेश बढ़ता गया, फिर वो पंडित आना भी बंद कर गया घर में। फिर उसको पता लगा, कोई जानकार होगा जो हमारे यहाँ से इलाज करा के गया, उसने बताया कि शिव कृपा धाम पे जाओ, वहां पे जाके इलाज कराओ, वहां पे आपकी पत्नी जाके ठीक हो जाएगी। फिर जब वो हमारे धाम पे आए लेने के लिए उसकी पत्नी को ठीक करने के लिए, तो हमने बताया कि वो जो तांत्रिक था पंडित के रूप में, उसने इसके ऊपर वशीकरण कर दिया। इसके ऊपर अब 2-3 चीजें बैठी हुई हैं, जब हम इसको निकालेंगे फिर से वैसी हो जाएगी। तो जब हमने उस पे चीजें उतार दी तो वो ठीक होगी। फिर उस तांत्रिक ने क्या किया, उन पे वार करता गया। वो हमारे साथ धाम पे जुड़े हुए थे तो हमने उनका बचाव किया। जो भी वो तांत्रिक ने वार किया उसके सारे वार खाली गए। घर में चीज आती जरूर थी, उनको पता लग जाता था, हम यहीं से बैठे बैठे उनकी रोकथाम कर देते थे। मैं इसलिए कहती हूँ जो कोई भक्ति करता है, पूजा करता है, परमात्मा का नाम जपता है, कृपया ये बात का ध्यान रखे कि जब भी कोई मांगने वाला है उससे अपने सिर के ऊपर हाथ ना रखवाएं, क्योंकि मांगने वाला बहुरूपीय होते हैं, वह कोई भी रूप धारण करके आ सकते हैं। जैसे वो तांत्रिक पंडित का रूप धारण करके उस औरत को वशीकरण उसने कर लिया था। इसलिए आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। इन चीजों का ध्यान रखो, क्योंकि घर घर ये आदमी घूमते हैं, आपको बताते भी हैं कि ऐसा होगा, ये कर लो वो कर लो, और आप लोग उनकी बातें सुनते भी हो और उनकी बातों पे विश्वास भी करते हो और अपने पास उनको बिठा भी लेते हो। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी बात हो सिर पे हाथ नहीं रखवाना, दूर से हाथ जोड़ दो जी। जो अपना नहीं कर सकता वो गलियों में धक्के खा रहा है जगह जगह, वो हमारा क्या करेगा? ये बात तो सोचो जरा, आप दिमाग से सोचना। जो गली गली जाके धक्के खा रहे हैं वो हमारा क्या ठीक कर देंगे? अगर इतनी उनमें ताकत और पावर तो अपना ही क्यों नहीं कुछ ठीक करके बैठ जाते? अपना ही क्यों रोजगार नहीं खोल सकते वो लोग? इन लोगों से बचो, अपना बेड़ा गर्क ना कराओ इन लोगों से। आज देखो वो औरत ठीक है, अपने घर में अच्छे से रह रही है। जब तांत्रिक के कोई वार नहीं चले तो तांत्रिक भी पीछे हटके बैठ गया। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे शरीर के समेत। गुरु जी सांप के रूप में थे, 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी उनकी, और भोलेनाथ बच्चे रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जा सकता है।
आपका इलाज अगर कहीं नहीं हो रहा तो कि शिवधाम कृपा में आए, यहाँ पे आपका इलाज होगा। जो मसानी आपके खून में रम चुकी, आपके शरीर में रम चुकी है, देखो उनका पूरा निवारण किया जाएगा। ज्यादातर चीजें जो होती हैं हमारे कंधों पे बैठ जाती है, जो जिन और प्रेत होते हैं वो हमारे कंधों पे बैठते हैं, हमारी धुन्नी पे बैठ जाते हैं, वहीं से पीड़ा स्टार्ट हो जाती है हमारे कंधों से। अगर कोई पाठ पूजा करने वाला जब वो नाम जाप मंत्र करता है तो वो हमारी बाथरूम या लेटरिन वाली जगह पे जाके बैठ जाते हैं कि हमें कोई मार ना लगे। अगर किसी का मंत्र सिद्ध है, वो जाप कर रहा, तो उनको मार लगेगी, वरना वो मार नहीं लगेगी। वो आपका जाप अंदर ही अंदर खाता रहेगा और पावरफुल हो जाएगा। क्योंकि जब ये सूक्ष्म चीजें हमारे खून में रम जाती है, सबसे पहले हमें बीमारियां लगाती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती हैं, हमारे खून को काला कर देती हैं। जब हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो हमारी बॉडी में दर्द उठ जाता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर समझ नहीं पाता, सिर्फ वो एकमात्र यही कहता है कि तुम्हारी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं। फिर आप नसें ब्लॉक होने की दवाई खानी शुरू कर देते हैं। जो आपके शरीर में नेगेटिविटीज है, दवाई वो खा रही है, आप नहीं खा रहे। फिर आराम कहाँ से आएगा आपको? आप तो यही सोचोगे ना, इतनी दवाइयां खा ली, इतने डॉक्टरों के पास घूम ली, जगह जगह धक्के खाई, पर आराम नहीं आया। आराम कैसे आ जाएगा जब आपकी दवाई वो आपकी नेगेटिविटीज ही खा रही है, जो आपके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जाके रम चुकी है। क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म हो जाती है, हम बारीक सुई के नाके से भी ये निकल जाती है, इतनी सूक्ष्म होकर ये बॉडी में बैठ जाती है जिसका पता कोई लगा नहीं सकता। एकमात्र ये शिव धाम है जहां पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को बताया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।